कुछ दे भाई, नगर पालिका निगम भिलाई के नाम पे कुछ दे दो। धन्यवाद भैया, साईं बाबा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एक तरफ ये भिक्षु हैं जो भगवान के नाम पर भिक्षा मांग रहे हैं और मेरी दूसरी तरफ भाजपा पार्षद संतोष मौर्य है जो नगर निगम के नाम पर भिक्षा मांग रहे हैं। कुछ दे भाई, नगर पालिका निगम भिलाई के नाम पे कुछ दे दो। और नगर पालिका निगम इस कदर कंगाल है कि वो अपने जेसीबी में, डंपर में, ट्रैक्टर टैंकर में डीजल ही नहीं डलवा पा रहा है। मेरे वार्ड में शादी है, पानी का टैंकर देना है मुझे और ट्रैक्टर में डीजल ही नहीं है। अधिकारी बोलते हैं डीजल नहीं है, तो मैंने कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, कम से कम डीजल डल जाए। जैसे टंकर मांगते हैं तो टंकर के लिए आज हम लोग को 4-5 दिन हो गया टंकर के लिए बोले, पर अभी तक टंकर नहीं यहाँ आया है। अपने वार्ड के लोगों के लिए बड़ा ही अनोखा के नाम से कुछ दे दीजिए। अनोखा तरीका आपने चुना है। कहाँ से आया इसका आइडिया कि आज मैं यही करूंगा और इससे जगाऊंगा प्रशासन को? तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन है। उसके बाद भी अगर आज डीजल देने में शहर सरकार नाकाम है तो कहीं न कहीं शहर सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना। वो मूलभूत सुविधा देने में असमर्थ है और नीरज पाल जी जिस प्रकार से शहर सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये आपके लोग के चैनल के माध्यम से, सीजी भास्कर के माध्यम से आज पूरा भिलाई जानेगा कि नगर पालिका निगम भिलाई खोखला हो चुका है। एक तरफ ये भिक्षु हैं जो भगवान के नाम पर भिक्षा मांग रहे हैं और मेरी दूसरी तरफ भाजपा पार्षद संतोष मौर्य है जो नगर निगम के नाम पर भिक्षा मांग रहे हैं। सीधे उनसे के पास जाते हैं। संतोष जी, ऐसी क्या वजह पड़ी कि आज आप ये साईं बाबा के चरणों के पास इस तरीके से नगर निगम के नाम पर भिक्षा मांग रहे हैं? नगर निगम हमारा भिलाई जो कंगाल हो गया है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से आज मैं साईं बाबा के दरबार में बैठा हूँ। और नगर पालिका निगम इस कदर कंगाल है कि वो अपने जेसीबी में, डंपर में, ट्रैक्टर टैंकर में डीजल ही नहीं डलवा पा रहा है। तो आज नगर पालिका निगम भिलाई इतना खोखला हो चुका है, शहर सरकार इतनी फेल हो चुकी है, उनको जगाने के उद्देश्य से आज मैं बैठा हूँ। मेरे वार्ड में शादी है, पानी का टैंकर देना है मुझे और ट्रैक्टर में डीजल ही नहीं है। अधिकारी बोलते हैं डीजल नहीं है, तो मैंने कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, कम से कम डीजल डल जाए। शर्म तो लगे, इस शहर सरकार को शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश का दूसरा नगर निगम जो आर्थिक रूप से मजबूत होता था और अपनी पहचान थी, आज वो नगर पालिका निगम भिलाई अपनी पहचान खोता जा रहा है, सिर्फ ये शहर सरकार की कार्यशैली के कारण। इससे पहले कि आप लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई, कितने दिन हो गए ये सब जो सिलसिला चल रहा है? अधिकारियों के ऊपर हमने अभी सोमवार को दबाव बनाया था, मंगलवार को जब हमने दबाव बनाया तो 100 वाहन के लिए उन्होंने डीजल की व्यवस्था करवाई है कि 100 वाहन के लिए डीजल अवेलेबल रहेगा। परंतु आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन है, उसके बाद भी अगर आज डीजल देने में शहर सरकार नाकाम है तो कहीं न कहीं शहर सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना। अभी शव वाहन को तो डीजल दिया, लेकिन उसके अलावा इस वजह से क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं निगम के? अब जैसे प्रभावित काम, जैसे जेसीबी डंपर नहीं है, वार्डों में कई जगह मलबे पड़े रहते, कचरे पड़े रहते, उसके उठाने की जवाबदारी रहती है। अब क्या आप लोग देख रहे होंगे कि मकर संक्रांति के बाद से टेम्परेचर बढ़ने लग गया, तो जो बोर का जल स्तर है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तब उसके लिए क्या है ना, ट्रैक्टर टैंकर की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता तो पड़ना है लोगों को। तब शादी ब्याह का भी सीजन चालू हो गया है, लोगों को तो चाहिए कि पार्षद महोदय जी मैं शादी है 2 ड्रम पानी दिलवा देते हैं। अगर मैं पानी नहीं दिलवा पा रहा हूँ तो ये मैं तो अपने वार्ड के जनता के प्रति मेरी दायित्व जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने मेरे को जीता है। अगर मैं उनकी काम की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं फेलवर हूँ। इसी प्रकार शहर सरकार अगर नगर पालिका निगम भिलाई को नहीं चला पा रही है, शहर की आर्थिक व्यवस्था को, नगर निगम की आर्थिक व्यवस्था को नहीं सुधार पा रही है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने वार्ड के लोगों के लिए बड़ा ही अनोखा के नाम से कुछ दे दीजिए। अनोखा तरीका आपने चुना है। कहाँ से आया इसका आइडिया कि आज मैं यही करूंगा और इससे जगाऊंगा प्रशासन को, अधिकारियों को? आइडिया नहीं, देखिए अब हम जनप्रतिनिधि हैं। लड़ाई क्या होता है, जब आदमी लड़ने को उतरता है ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है कि क्या है कि हमको ये बताना है शहर सरकार को। अभी डीजल मिल रहा है जैसे 2, 4, 5, 10 वार्डों में। आज ये आपके लोग के चैनल के माध्यम से, सीजी भास्कर के माध्यम से आज पूरा भिलाई जानेगा कि नगर पालिका निगम भिलाई खोखला हो चुका है।
ये सच भी जो है वो भिलाई को पता चलना चाहिए कि नगर पालिका निगम भिलाई खोखला हो चुका है। ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है इसको फिर किसको सौंपेंगे, किसको देंगे? नगर पालिका निगम भिलाई के हमारे जो आयुक्त हैं हाँ। श्री राजीव कुमार पांडे जी, उनको गिन के उनको सौंपा जाएगा कि सर ये ट्रैक्टर में डीजल डलवा दीजिए, वार्ड में शादी कम से कम टैंकर पहुँच जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आम जनता के लिए। जो आपने पहल की है वो सफल हो, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं और जनता को भी आपसे काफी उम्मीदें हैं। जी भास्कर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोग यहाँ पर बिल्कुल नगर निगम जो को दान भी दे रहे हैं। सुबह से अपने कम से कम इतने पैसे लोगों के आ चुके हैं। हमारे पीछे पब्लिक भी खड़ी है, बात कर लेते हैं लोगों से। मैडम, इसी वोट की हैं आप? क्या कहेंगे? आपके पार्षद आज इस तरीके से धरने पर बैठे हैं। जब भी पार्षद के पास जाते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ बोर का ही काम है, बोर बिल्कुल पानी नहीं दे रहे हैं। हम जाते हैं भाई के पास, मतलब पार्षद के पास जाते हैं तो यही क्या है, आगे फोन लगाते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जैसे टंकर मांगते हैं तो टंकर के लिए आज हम लोग को 4-5 दिन हो गया टंकर के लिए बोले, पर अभी तक टंकर नहीं यहाँ आया है। पानी के लिए 2-2 दिन पानी नहीं आता। सुबह मात्र आधा घंटा पानी देते हैं, वो भी किसी के नल में आ रहा है, किसी के नहीं आ रहा है। तो हमको टंकर चाहिए, टंकर मिल नहीं रहा है। हम लोग को बहुत परेशान, निगम कंगाल हो गया है, मतलब समझो कंगाल ही हो गया पूरा। समझिए, अभी तो गर्मी आई भी नहीं और पानी को लेकर ये हाल है। क्या कहेंगी आप? बहुत समस्या हो जाता है गर्मियों के दिन में। भाई हम जाएंगे वार्ड के पार्षद के पास, वार्ड पार्षद जो है निगम में बोलेंगे तभी तो हमारी समस्या पूरी होगी ना। हाँ, अब भाई हम लोग क्या सोचते हैं कि हम हमारे पार्षद हैं तो हम अपने पार्षद के पास जाएंगे तो सुनवाई होगी, लेकिन वो भी क्या करे भाई, आगे बात रखते हैं तो आगे समस्या मतलब पूरी नहीं होती है। तो हम क्या सोचते हैं, हमारे जो पार्षद है वो काम हमारे नहीं कर पा रहे, यही सोचेंगे ना। लेकिन हमको ये नहीं पता कि आगे काम हो रहा है, लेकिन हमको नहीं पता रहता है। हम तो जाके बोल देते हैं भैया पानी की समस्या है तो मतलब पानी दिया जाए। अभी गर्मी नहीं आया है तो ये हाल है, अभी पूरी गर्मी बची है तो क्या सोचिए। साई मंदिर गांधीनगर, इसी जगह के पार्षद संतोष मौर्य जो साई भगवान के दरबार में नगर निगम के नाम से भिक्षा मांग रहे हैं। और भी जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप संतोष जी के इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर? क्या जागेगी प्रशासन? आज अभी जब मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे जानकारी लगी कि संतोष मौर्य भिक्षा मांगते हुए बैठे हैं और भिक्षा मांगने का कारण भी बताया कि नगर निगम द्वारा जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के मामले में एक कमी बता के मूलभूत सुविधा रोका जा रहा है, लेकिन निगम के अधिकारियों की गाड़ी फर्राटेदार चल रही है और शहर घूम रही है। इनके घर की महिलाएं मार्केट बाजार तक घूम रही हैं उस गाड़ियों में, लेकिन नगर निगम क्षेत्र के आम जनता को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा, मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पार्षद जो धरना दिया है ये जायज है और नगर निगम को सांकेतिक ये सबक है। भविष्य में इससे बड़ा घटना घट सकती है। आज देख रहे हैं शहर में रोज चमचमाती रोड, चमचमाती सड़क जो बनने लगी है वो हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, हमारे सांसद की देन है, हमारे क्षेत्रीय विधायक की देन है। इन सब के कारण ये सब रोड नालियाँ बन पाई है, लेकिन शहर सरकार कांग्रेस की है, वो मूलभूत सुविधा देने में असमर्थ है। और नीरज पाल जी जिस प्रकार से शहर सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शहर सरकार काम तो ठीक से नहीं कर पा रही है। चलिए, तो साफ आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से वीआईपी लोगों के लिए भरपूर बजट है, पैसा है, लेकिन वही आम जनता के लिए निगम का खजाना खाली हो चुका है। और इसी वजह से निगम के खिलाफ आज संतोष मौर्य धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सुबह से लोगों की भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि संतोष मौर्य के इस तरह से प्रदर्शन से क्या नगर निगम जागेगा, क्या अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो भी समस्या को लेकर ये आज बैठे हैं क्या वो उसका समाधान हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं थी आपके साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे थे सीजी भास्कर। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।